अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। ये हम गए थे आज शॉपिंग करने, ग्रोसरी शॉपिंग करने। नगेट्स लिए थे, कोफ्ते वगैरह लिए थे, पैटी बर्गर बर्गर के लिए पैटीज़ लिए थे। तो बस मैंने सोचा साथ साथ में व्लॉग बना देती हूँ। तो बहुत रश था। हमारे पास इम्तियाज़ है, स्टोर जो है हम इम्तियाज़ है। तो ये आई थिंक हर शहर में इसकी एक एक ब्रांच है। ये बहुत अच्छा स्टोर है, तो हम यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो ये मैंने कुछ सामान अभी बाय किया था, कुछ साथ साथ चेक कर रहे थे, बच्चे भी साथ थे। तो बच्चों ने अपना शोर डाला हुआ था कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। पर मैंने गुस्से में आ गई। मैंने कहा कि जो लेना लो। उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं पसंद आ रहा तो लाओ, मैं लेके जा रही हूँ वापस, नहीं लेना कुछ भी। जब मैंने ये बोला तो साथ ही मैडम सीधी हो गई, हाँ चलें हम एक ही चीज़ ले लेते हैं। मैंने कहा हाँ, बच्चे दरअसल इस तरह की जगहों पे जाते हैं ना, तो उन्हें होता है कि हर चीज़ ही ले लें। ये वहाँ पे बाय वन गेट वन वाला स्टॉल लगा हुआ था। जिन चीज़ों की ना एक्सपायरी पास पास हो जाती है ना, मतलब नज़दीक आ जाती है, तो ये फिर उसको ना सेल में लगा देते हैं, बाय वन गेट वन करके फ्री जो करते हैं ना, उस तरह ये लगा देते हैं। बस इसी तरह मैं बच्चों के साथ राउंड लगा रही थी पूरे स्टोर का कि कुछ और पसंद आ जाएगा तो वो भी ले लूँगी। बेसिक मैं लेने फ्रोज़न फूड ही गई थी, क्योंकि मुझे फ्रोज़न फूड की ना ज़रूरत थी। तो बाकी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ना शॉपिंग पहले की हुई थी, सारा सामान घर पड़ा हुआ था। तो बस फ्रोज़न फूड की ना मुझे नीड थी, तो मैंने वो ले रही थी। और मैं साथ में सॉस वगैरह कोई देख रही थी कि कोई अच्छी सॉस अगर कुछ समझ आती है तो वो भी बाय कर लेती हूँ। तो बस राउंड लगा रही थी। आपको पता है जब ऐसी जगहों पे जाओ तो जिस चीज़ की नहीं भी ज़रूरत होती तो देखो तो ज़रूरत पड़ जाती है। अब यहाँ पे आई थी कि मेरे बच्चों को नूडल्स चाहिए थे। वो कोरियन नूडल्स मांग रही थी और 2x और 3x मांग रही थी। वो इतने स्पाइसी होते हैं ना कि खाए नहीं जाते। पर बच्चों ने ना ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखे होते हैं, तो बस बच्चे कह रहे थे हमें 2x लेना है। एक मेरी बेटी बोल रही थी 3x लेना है। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं इतना मतलब स्पाइसी लेके देना, ये खाए ही नहीं जाते। तो यहाँ पे हम लोग गुम हो गए थे। मैं बच्चों को ढूंढ रही थी कि बच्चे किधर रह गए हैं और उनके बाबा किधर हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो मैंने फिर देखा मिल गए थे, तो मैंने फिर उनको साथ लिया और ये मुझे मिल गई थी। तो ये मैं अब उनको ना नूडल्स वाले सेक्शन में लेके आई थी कि भाई बताओ जो लेना है वो ले लो। ये कोरियन नूडल्स वगैरह पूरी इनकी कोशिश थी कि मैं इनको ले दूँ, पर मैंने इन्हें नहीं लेके दिए। मैंने कहा नूडल्स बिल्कुल नहीं लेने। हाँ, मेरे छोटे भाई ने बोला था नूडल्स का, उसको मैंने एक कोरियन नूडल्स का पैकेट दे दिया था, क्योंकि वो इस्लामाबाद वाली जो मेरी सिस्टर है उसने पैसे उसके लिए भेजे थे कि ये उसको ले के दे देना, क्योंकि वो छोटा है ना, तो इस वजह से। ये हमने डेट्स वगैरह बाय की थी। ये मेरे बच्चों ने चौके पाए ऑर्डर किया था, कह रही थी लिया था। और साथ साथ मैं वीडियो बनाई थी, पर ये वीडियो बनाने नहीं देते हैं, लेकिन मैंने फिर भी परमिशन लेके बना लिए थे। तो हम लोग शॉपर अपनी शॉप के लेकर जाते हैं, हम वहाँ से बाय नहीं करते। तो ये हम जब भी जाए इम्तियाज़ तो अपने बैग में ना शॉपिंग बैग जो है ना ये रख लेते हैं कि बाय ना करने पड़े, क्योंकि घर में हमारे शॉपिंग बैग होते हैं, तो हमें फ़िजूल में वहाँ से बाय करने का कोई तुक ही नहीं बनता। ज़्यादा देर नहीं हम इम्तियाज़ पे रुके, जल्दी वापस आ गए थे, क्योंकि बेसिक चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी। कोई मुझे लंबी चौड़ी ग्रोसरी नहीं करनी थी। यहाँ ये भी खजूरें वहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री थी, तो मैंने फिर 2 ले ली। एक मेरे मामा लोगों ने ले ली, एक मेरे पापा ने ले ली। एक ये नूडल्स का पैकेट था, ये मेरे भाई का था। ये पैटी थी, ये हमने ले ली। और ये सिर्फ मेरी थी। और अब जो मैं आपको बाकी का सामान दिखाऊंगी वो मेरी छोटी सिस्टर जो इस्लामाबाद रहती है उसको सामान भेजना था, तो ये उसकी चीज़ें थी। पिंडी इस्लामाबाद कह लें जहाँ पे भी। तो ये जो है ना ये उसके कोफ्ते थे। ये 4 पैकेट उसके कोफ्तों के थे, 2 पैकेट उसके नगेट्स के थे। एक्चुअली लेने में ये गई थी, लेकिन मैं फिर अपने भी ये ले आई, वो पैटी और साथ में ये नूडल्स और बच्चों के लिए चोको पाए। और मेरे हस्बैंड जो है वो फ्रूट केक खाते हैं, कप केक वगैरह उन्हें बड़ा शौक है, उन्होंने अपने लिए भी एक पैकेट ले लिया। और छोटे भाई के लिए वही मैंने नूडल्स वगैरह लेके, तो ये मैंने बस यही सामान लेके मैं वापस आ गई थी, क्योंकि मैं इससे पहले ग्रोसरी कर चुकी थी, हर चीज़ घर में आई थी। ये तो मैं सिर्फ अपनी छोटी सिस्टर के लिए गई थी। और ये मामा बेचारी टेबल पे सारी चीज़ें सेट कर रही थी कि मैं वीडियो बना लूँ, तो ये मैंने वीडियो बना ली थी। तो
तो ये जो कपकेक पड़ा हुआ ना, ये मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, उन्होंने लिया था। बाकी ये सारी चीज़ें मेरी सिस्टर की थी। तो घर आके बस फिर जल्दी से मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने ये का केक बनाया। केक में मैंने एग डाला था। ये एक एग मैंने डाला, दो नहीं मैंने डाले, एक एग डाला। उसमें मैंने 6 टेबलस्पून जो है मैंने शुगर ऐड की। और उसके बाद ये आगे ना मतलब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी दूध डाल के। 6 टेबलस्पून आप दूध डाल दें। तो ये आपने 6 टेबलस्पून इसमें अंदर चीनी डाली है। मैं अब दो स्टॉप करके ना दोबारा वॉइस बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि दरम्यान में मैंने रोका था। अगर मैं दोबारा एक चीज़ बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। और अब इसमें मैं दूध भी मिक्स करूँगी। अभी मैं ये मतलब चीनी डाल के ना इसमें दूध डालूँगी। पहले मैं इसको वैसे ही मिक्स कर रही थी, तो ये मेरे से ना मतलब चीनी और अंडा ऐसे अकेले में मिक्स करना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ज़रा ज़ोर ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है, आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। मेरे पास भी है, लेकिन मैंने इसके साथ जल्दी करने की कोशिश की है। तो अब मैं इसको हल्का फुल्का मिक्स करूँगी और साथ साथ ना मैं क्या नाम है इसमें दूध डाल दूँगी। और मैं ना ऑयल डालना भूल गई थी। आप लोग ना ऑयल भी डाल सकते हैं। 6 टेबलस्पून मैं ऑयल डालना ना बिल्कुल भूल गई थी। अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैंने कहा, मैं सोच रही थी मैंने ऑयल डालना ही नहीं है, तो ऑयल आप लोग डाल लीजिएगा। 6 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना। ये मैं दूध डाल रही थी। और वैसे मुझे बेकिंग की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अगर मैं इसको मतलब टेबलस्पून ना भी लूँ ना, तो मैं वैसे भी अंदाज़े से ना दूध डाल लेती हूँ। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आपने 6 टेबलस्पून डालना है, ताकि आपको पता हो कि आपने कितना डालना है। क्योंकि अगर आप बार बार बनाएंगे तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना दूध डालना है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आपने 6 टेबलस्पून ही डालना है। इसमें सब चीज़ें तकरीबन 6 टेबलस्पून जाएंगी। एक अंडा और 6 टेबलस्पून आपको चीनी डालनी है, 6 टेबलस्पून आपको दूध डालना है, और 6 टेबलस्पून आपको ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल जो होता है ना, वो आपको डालना है। कोई भी वैसे कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक ब्रांड का डालना है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दूध कम लग रहा था, तो फिर मैंने दूध और डाल दिया था। तो मतलब ये है 6 टेबलस्पून ही, लेकिन मैंने पहले थोड़ा डाला था, तो इसलिए। तो आप लोग जो है वो एक मैंने जो आपको प्रॉपर रेसिपी दी है, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ना मैं लिख भी दूँगी कि कितने कितने टेबलस्पून क्या क्या चीज़ है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने डालनी है। तो अब ये मैं दिखा रही थी आपको कि ये शुगर है, इसकी अभी तक अंदर रिज़ॉल्व भी नहीं हुई। तो जब तक इसको मिक्स करें, जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं हो जाती है, जब ये सारी रिज़ॉल्व हो जाते तब आपने इसके अंदर मैदा डालना। उससे पहले आपने मैदा नहीं डालना। अगर आप पहले मैदा डालेंगी तो वो जो चीनी है, शुगर, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी। ये मैं डाल रही थी कई लोग वनीला एसेंस डालते हैं जब आपको वनीला फ्लेवर में बनाना हो, और अगर आपको ने चॉकलेट फ्लेवर का बनाना है तो फिर आप चॉकलेट एसेंस डालें। इससे एक तो ये होता है कि फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, स्ट्रॉन्ग आता है फ्लेवर। सेकंड, एग की स्मेल नहीं आती। थर्ड, आपको कोको पाउडर कम डालना पड़ता है, क्योंकि आप इसमें एसेंस डाल चुके होते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपके केक में आ जाता है। तो आपको वो बहुत ज़्यादा कोको पाउडर नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपने डाल लेना। ये मैं ज़रा ज़्यादा डाला है, एक ढक्कन पूरा भर के मैंने डाला। अब मैं आपके पास अगर बड़ी छाननी है तो आप एक ही दफ़ा बड़ी छाननी में इसको 6 टेबलस्पून मैदा निकाल के तो आप ये इस तरह छान लें। लेकिन मैं एक एक चम्मच डाल के ना, तो ये छोटी छाननी के साथ मैं कर रही थी। तो आपको जैसे सूट करता है आप उस तरह करें। ये आपने 6 टेबलस्पून भर के ना, तो आपने ये डालने हैं मैदे के, तो इसको इसी तरह छान के डालना। अगर आप वैसे डालेंगे तो इसके अंदर लम्स आ जाते हैं, गुठलियाँ होती हैं, या वो बहुत मुश्किल से भी मिक्स होता है, मिक्सिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने डाला था और मैं साथ साथ मिक्स कर रही थी। तो ये मिक्स करना आसान होता, कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता। साथ मेरी बेटी बैठी थी, वो कभी कोको पाउडर छेड़ रही थी, कभी बेकिंग पाउडर, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे बच्चों की ना थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई थी, बुखार हुआ था, तो कुछ इनसे खाया नहीं जा रहा था। तो मैं ना वो इनको फिर मैंने इसलिए मैंने केक बनाया था कि चलो ये कुछ खा लेंगी। तो ये अच्छे से ये देखें इस तरह बन जाएगा, मिक्स होगा ना,
तो ये इतना थिक होगा और इतना ही रनी होगा। तो अब आपने इसमें ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के ना मैंने कोको पाउडर डाला है। अगर आप वो नहीं डालेंगे ना सॉरी चॉकलेट एसेंस, तो फिर आप 1.5 से 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर के डाल लें, ताकि वो एक प्रॉपर चॉकलेट केक बने, ठीक है। तो अब मैं इसको भी अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। कोको पाउडर आपको हमेशा स्ट्रेन करके ही डालना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट डालेंगे बहुत मुश्किल से, मैदा तो फिर भी मिक्स हो जाता है, और अगर इसको आप स्ट्रेन नहीं ना करेंगे ये तो बहुत मुश्किल से ना ये मिक्स होता है। इसके लम्स अंदर बने रहते हैं और बड़ा टाइम लगाते हैं, तो इसलिए मैं भी इसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। और ये थोड़ा थिक होता है मैदे को, तो हम इस तरह हाथ के साथ ही उसको स्ट्रेनर को कर रहे थे, तो ये निकल रहा था अंदर से। लेकिन जो कोको पाउडर होता है ना, इसके अंदर आपको चम्मच को मिक्स साथ साथ करते रहना चाहिए। अब ये तकरीबन हो गया था, तो मैंने फिर इसके अंदर सारा ही वापस डाल दिया। और ये बेकिंग पाउडर है, और लोग बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे या थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा नहीं आपको डालना था, आपको 1 टेबलस्पून भर के डालना चाहिए, ताकि केक अच्छे से फूले। हम इसको कम डालते हैं, केक कम फूलता है, फिर हम कहते हैं कि केक अच्छे से नहीं फूला। तो ये हमेशा आपको पूरा 1 टेबलस्पून डालना है, 6 टेबलस्पून के हिसाब से। अगर आप 6 टेबलस्पून सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो आपको बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून लेना है। आप ये देखें, ये अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। ये मैं अच्छे से मिक्स करें। अब देखें ज़रा भी गुठलियाँ नहीं बनी हैं, क्योंकि मैंने हर चीज़ स्ट्रेन करके डाली है। वरना अगर आप स्ट्रेन ना करें, तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो कोको पाउडर है उसकी वजह से और मैदे की वजह से इतनी गुठलियाँ बन जाएंगी कि आप मिक्स ही नहीं कर पाएंगे। आपका हाथ थक जाएगा, लेकिन आप मिक्स करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखें कितनी स्मूथली मिक्स हो गया। बस मेरे से एक मिस्टेक हुई है कि मैंने इसके अंदर ना कुकिंग ऑयल नहीं डाला था, तो ये एडिटिंग के दौरान मुझे याद आया। वैसे मेरे पास बेकिंग वाला ओवन भी है, और मेरे पास और तरह के मोल्ड वगैरह भी हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी। बेकिंग वाले ओवन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये जो हम पतीले में बना रहे हैं, और मैंने कुछ पतीले में इसलिए भी बनाया कि आप सब के घरों में भी, हर किसी के घर में भी बेकिंग वाला ओवन नहीं होता, तो आप इजीली पतीले में बना सकते हैं केक को। यह मैंने सारा ग्रीस कर दिया। एक छोटी पतीली थी मेरे पास। वैसे आप किसी भी तरह का मोल्ड ले सकते हैं, कप केक के लिए भी बना सकते हैं। कप केक ट्रे के अंदर आप शीट्स लगा के, तो आप कप केक्स भी इसी मटेरियल के बना सकते हैं। लेकिन मुझे एक तो जल्दी थी, और दूसरा मुझे इसमें बनाना था केक, प्रॉपर केक की शेप में मुझे लेना था, इसलिए मैं इस छोटी सी पतीली को अच्छे से ग्रीस किया। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप बटर पेपर भी लगा सकती हैं, लेकिन ये इनफ है कि आप ऑयलिंग कर दें और उसके बाद आप बैटर डाल दें। पहले मैंने सोचा था मैं बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, कि एक दफ़ा पहले बना लो और एक दफ़ा फिर बाद में बना लो। फिर मैंने सोचा नहीं, इकट्ठा ही बना लेती हूँ, बड़ा बन जाएगा और एक ही दफ़ा बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है गैस वगैरह भी चली जाती है जल्दी, और मुझे खाना वगैरह भी बनाना था अभी, तो इसलिए मैंने फिर इसको एक ही मोल्ड में ये इस पतीली में डाल के, तो मैंने एक ही दफ़ा सारा केक बना लिया था। वरना आप बच्चों के लिए यही बैटर रेडी करके तो प्यारे प्यारे से कप केक भी बना सकते हैं। और क्रीम अगर आपको कोई यूज़ करनी है, तो वो आपको विप क्रीम के नाम से आपको बड़े स्टोर से आराम से मिल जाती है। सिर्फ केक के लिए वो बेहतरीन क्रीम होती है, अदरवाइज़ कोई क्रीम बेहतरीन होती है। देखिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था, वो स्टैंड अंदर लगा के पतीले के, और हल्की आंच पे रखा था, तो ये बन गया था। अब मैं इसको साइड से निकाला, और मैंने इसकी साइड चेंज की। ये नीचे से भी अच्छा खासा पक गया और ऊपर से भी पक गया। अब मैं इसको कटिंग करूँगी, और मेरी बेटी को दिल कर रहा था कि वो इसकी कटिंग करे, इसलिए मैंने फिर उसको कहा कि मैंने कहा ये लो मैं कैमरा पकड़ती हूँ, तुम कटिंग करो। क्योंकि छोटे बच्चों को यही शौक़ होता है कि मुझे हैप्पी बर्थडे करनी है। केक जब भी बने तो उन्हें यही होता है कि हमें हैप्पी बर्थडे करनी है। आप ये देखें नाइफ़ जैसे जैसे जा रही है कितनी सॉफ्टली जा रही है, क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट बना है। अभी गर्म था, क्योंकि हमें गरम गरम ये केक अच्छा लगता है, तो हम लोग गरम गरम ही खा रहे थे। अगर आपको क्रीम लगानी है तो आप इस केक को कटिंग कर लें, और वो जो मैंने आपको बताई है क्रीम विप आप उसके अंदर इसको लगा के तो प्रॉपर एक क्रीम वाला केक भी बना सकते हैं। और ये बहुत सॉफ्ट था, तो
तो अब आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह।